यार कसम से बोलता हूँ ना यार, मुझे अफसोस होता है कि मैं ऐसे दिमागी अपंग मजहब में था, मैं कल्ट में था और इतने साल था। मुझे अफसोस होता है कि ये कल्ट इतना आप लोगों को दिमागी अपंग बना देता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। जी हम्म। सरफराज जिहादी साहब। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर अभी तक मोमिन है आप? क्यों? यार इतना सुनने के बाद, हम क्यों इतना डिस्कशन करने के बाद तो आपने इस्लाम से बाहर आ जाना चाहिए। क्यों बाहर आए? इस्लाम में ऐसा क्या है जो बाहर आना चाहिए? इस अरे इस्लाम में दिमागी अपंगता ही अपंगता है। आप लोगों की सोच गलत है। अच्छा, हमारी सोच गलत है? हाँ, आपकी सोच सही है एकदम। बिल्कुल सही है। अच्छा। अच्छा ये बताओ फिर कि चलो मैं एक छोटा सा टॉपिक निकालता हूं आपके लिए, ठीक है? मैं आप बोल रहे थे ना कि क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे थे आप, कि अगर कुरान से क्रोमोसोम निकाल दे तो आप बोल रहे थे कि हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। हाँ हाँ, है आपके पास इस्लाम कुरान में क्रोमोसोम है? अगर मैं निकाल दूं तो क्या आप मान लोगे? हाँ मैं मान लूंगा, और अगर आपने क्रोमोसोम नहीं बताया तो आप इस्लाम छोड़ेंगे आज का आज? हाँ। हाँ, हाँ मैं जी। छोड़ दूंगा। ठीक है, हाँ। चलो बताओ कौन सी आयत निकालूं भाई लोग। पहले आप पक्की सरफराज बात साहब पहले आप कुरान में क्रोमोसोम बताएंगे हमें। पहले आप पक्की बात कर लो कि आप इस्लाम में वापस आओगे कि नहीं। अभी आ जाऊंगा, क्रोमोसोम बता दोगे तो। अच्छा। अच्छा, अल्लाह ने एक सूरा नाजिल किया जिसमें अपना पहचान बताया। ठीक है, वो कौन अल्लाह सा अपना सूरा है? पहचान बता रहा? यार देखो एक मिनट हाँ। सरफराज, अल्लाह पहचान बता रहा, अल्लाह ये कर रहा, अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह ये है, ये सब बोंगियां और दिमाग खराब करने वाली मैं बातें मत आपको करो पहले सवाल कर से। रहा हूँ, आप जवाब दे देना। सुन ले भाई, जब तूने चैलेंज लिया है तो तेरा काम ये है कि चैप्टर नंबर ये खोलो, आयत नंबर ये खोलो, वहां पे अल्लाह ने क्रोमोसोम के बारे में बताया है और वो आयत ये है। अल्लाह इसमें जो है अपना तारीफ बता रहा है, अपना ये बता रहा है। ये कहानियां पे कहानियां नहीं चाहिए मुझे। कहानी पे कहानी नहीं सुनना है। क्रोमोसोम कहाँ कुरान में मेंशन है, वो सीधा आयत नंबर, चैप्टर का नंबर और आयत नंबर बता, और बता कि यहाँ पे क्रोमोसोम मेंशन है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरे भाई, घबराना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है, मैं बता दूंगा, आपको साबित भी कर दूंगा, ठीक है। कुछ लोग कहता है चैप्टर कि अल्लाह नंबर ने बोल, चैप्टर नंबर मैं बोल बोल और आयत मैं नंबर दूंगा, बता। चैप्टर नंबर आपको दूंगा, ठीक है, चैप्टर नंबर। अभी तुझे सिर्फ रिमूव कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम आके अगर तू ये हरकत किया ना तो सीधा तुझे बैन कर दूंगा। कहानी नहीं सुननी है। आपने चैलेंज किया है तो चैलेंज ये है कि आपने कहा कि कुरान में क्रोमोसोम का जिक्र है, आप बताएंगे। मुझे चैप्टर नंबर और आयत नंबर बताएं ताकि वो स्क्रीन पे लाऊं, और बताइए कि कहां पे क्रोमोसोम लिखा हुआ है, कहां क्रोमोसोम के बारे में बताया है। क्रोमोसोम का सी भी मालूम था तुम्हारे रसूल को और अल्लाह को? क्रोमोसोम, औरतों का अंडा, अंडा नहीं पता था और क्रोमोसोम की बात करते हो? फिर से ज्वाइन हुआ है भाई तू। अगर तूने चैप्टर नंबर हाँ, और आयत नहीं बताया तो ये चैनल से हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। मैं बता देंगे ना, आप घबरा क्यों रहे हो? मेरा बात तो सुन लो, पहले बात तो करने दो, मुझे मौका तो दो। बैन पे मैं बैन पे मैं बटन दबा के रखा हूं, चैप्टर नंबर और कुरान की आयत। चलो,
चलो सूरह इखलास निकालो, भाई जिसमें लोग, अल्लाह ने कहा। सूर्य इखलास में हम लोग को क्रोमोसोम देखेंगे। एक मिनट रुको। उफ। कहाँ है रे भाई ये सूर्य इखलास? एक मिनट। सूर्य इखलास का तिया पर्चा साहिल भाई हम लोग 2 साल पहले किए थे, और इतना बुरी तरीके से किया था। वो डी खान साहब थे जो सनातन में मतलब 14-15 साल की एज में इस्लाम में गए थे, और 55 की एज में जाके इस्लाम छोड़ा उन्होंने, और उनको अरबी वर्बी सब आती थी। तो सूर्य क्लास में क्या निकालेंगे क्रोमोसोम? देखते हैं ना अभी। या अभी और ये नहीं बता पाया तो इसने इस्लाम छोड़ना है। मैं पहले लोगों के सामने ये सूर्य इखलास रीड कर देता हूं कि क्या कहती है। एक मिनट रुकिए। कुल हु अल्लाहु अहद, से ही इज अल्लाह हु इज वन। अब अहद के ऊपर हमारे एडम साहब ने कई बार डिस्कशन की है कि अहद का मतलब क्या होता है। ठीक है, उस पर हम नहीं जा रहे। से ही इज गॉड द वन। कहो वो अल्लाह है यकता। कहो वो अल्लाह है यकता। कहो कि वो जात पाक जिसका नाम अल्लाह है एक है। कह दीजिए वो अल्लाह यकता है। तो कह वो अल्लाह एक है। ठीक है। नेक्स्ट आयत आती है, अल्लाह समद, अल्लाह द इटर्नल रेफ्यूज, गॉड द इटर्नल। अल्लाह सबसे बेनियाज है और सब इसके मोहताज है। अल्लाह सबसे बेनियाज है और सब इसके मोहताज है। माबूद बरहक जो बेनियाज है। अल्लाह सबका मर्जा है। अल्लाह बेनियाज है। ठीक है। उसके बाद है, लम यलिद वलम यूलद, ही नाइदर बिगेट्स नॉर इज बॉर्न, ही बिगेट नॉट वन नॉर वॉज ही बिगॉटन। ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। ठीक है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, नॉर इज देयर टू हिम एनी इक्विवेलेंट। और कोई उसका आ, हमसर नहीं है। ये 4 आयत है इसमें। ठीक है हाँ भाई हाँ, लोग, 4 आया थे ना। थोड़ा चुप बैठ। चुप बैठ थोड़ा। टेप हम्म लगा मुंह पे थोड़ा। भाई लोग, ये 4 आयत जो अभी मैंने रीड की और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन बताया। कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज है। ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया। और लास्ट में था कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके जैसी कोई चीज नहीं। ठीक है। ये हम्म। 4 हाँ, आयत में आप बताओ कि किधर भी वाइल्ड वाइल्ड गेस करके भी क्रोमोसोम आ सकता है या क्रोमोसोम दिखा आपको? कमेंट में प्लीज। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप बात करने की मौका नहीं दे रहा है ना। भाई तुझे देता हूं पूरा मौका, तेरे को ही एक्सप्लेन करना है। मैं पहले जो मैं समझा हूं और हमारे जो व्यूअर समझे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि ये 4 आयत में एक वाइल्ड गेस करते हुए भी क्या क्रोमोसोम आपको इसमें नजर आया? जवाब दे भाई। वेर इज क्रोमोसोम हियर? ये हंस रहे हैं। ही डज नॉट नो अबाउट क्रोमोसोम, इलिटरेट है। ना शिवांगी कह रही है ना, नहीं देख रहा। किधर भी आप लोगों को, किसी को भी। अच्छा, यही तो ओरिजिनल क्रोमोसोम है साहब। यार जितने लोग, अच्छा 23 सिलेबस हो गए, किसी को भी इंक्लूडिंग मी और अमित साहब को भी नहीं नजर आएगा। नहीं नजर आया होगा, किसी को भी नजर नहीं आया। ठीक है, अब देखते हैं इसको कहां से नजर आया। हाँ भाई, अब बता कि क्रोमोसोम किधर है इधर। हम्म। जब कुछ लोग कहता है ना कि अल्लाह ने बेटा जन्म दिया, जैसे यहूदी लोग कहते हैं उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्म दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्म दिया। तो अल्लाह यहाँ पहचान बता रहा है, अपना और इंसानों का फर्क बता रहा है। ठीक है, कि अल्लाह ने हम्म। किसी को जन्म नहीं दिया, न किसी से जन्म लिया। ठीक है ना। हम्म। जैसे हम इंसान 23
मतलब 23 जोड़ा क्रोमोसोम के माध्यम से जन्म लेता है, उसी तरह अल्लाह क्या किसी क्या को क्या जन्म किससे नहीं जन्म लेता दिया। है? जैसे हम इंसान 23 जोड़ा क्रोमोसोम के जरिए जन्म लेता है, जैसे 23 आता है माँ से, माँ से, और 23 आता है बाप से, हाँ ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम से हम जन्म लेता है इंसान, ठीक है। हाँ। ठीक है ना। तो आप अगर इन अच्छा एक सूरों बात को बता, अगर देखें। एक मिनट, हाँ, एक बात बता, अगर सिर्फ बीच में क्रोमोसोम ठोकना नहीं। निकाल के, पहले तो एक बात मैंने बता मेरे पूरी भाई। बात पूरा नहीं, करने तेरी दो, बात पूरी पूरा बात करने जो दो है वो, मुझे। पहली बात तू गलत कहेगा तो उस पे सवाल तो करना पड़ेगा ना। क्या गलत कहा मैंने? जब एक बच्चा ये जन्म आपने लेता है गलत तो कहा है कि अगर क्रोमोसोम 23 जो जोड़ा है क्रोमोसोम वो, होता है या नहीं? भाई मेरी बात सुन, 23 जोड़े क्रोमोसोम पे नहीं कहा है मैंने। आप ये कह रहे हो कि क्रोमोसोम से जन्म होता है, क्या क्रोमोसोम से जन्म होता है बच्चे का? नहीं, जन्म की मतलब इंसानों की क्रोमोसोम कितना होता है, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं मैंने पूछ जन्म रहा बोला हूं लेकिन कि क्या क्रोमोसोम से जन्म होता है बच्चे का? मैं बोल रहा हूँ कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है कि नहीं इंसानों में। अबे यार, तुम लोग कौन सी क्या खाते हो यार तुम लोग? तूने अभी कहा कि 23 मैं बोल जोड़ों से बच्चा होता मुझे है। पता है आप क्या? जिलेबी बनाओगे, ठीक है, मैं आपको साबित कर देता हूँ ना, तो आप जिलेबी बनाओगे। जिलेबी पर तूने क्या स्टेटमेंट क्या मारा था, ये बोल पहले। मैं बोल रहा हूँ इंसानों में क्रोमोसोम कितना होता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? इस आयत में क्रोमोसोम कहाँ पे है? अबे फर्क तो पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कहाँ है? कहाँ इसमें आयत में कहाँ है क्रोमोसोम मैं कहाँ आपको है? दिखा देता हूँ। अब देखो बताना। इस सूरा में सिर्फ एक जेर है, ठीक है, या क्या लिद। है? लाम के नीचे एक जेर है, ठीक है। जेर जेर, ठीक है। तो और हाँ लाम जो है ना, यालिद जो है, लाम बीच में जो लाम है, वो हाँ। 23 नंबर हर्फ है। अरबी हरूफ का 23 नंबर हर्फ है, ठीक है। तो आप लाम के पहले, अरे यार, अब एक पहले वाला डजनर आके बोला कि इंसान तक जो है वो 9 अल्फाज है, 9 लेटर्स है, और 9 जो है वो प्राइम है, 9वां प्राइम नंबर है 23, इस वजह से वहां पे क्रोमोसोम है। अब ये डंगर आके बोल रहा है कि लाम जो है वो 23वां लेटर है, इस वजह से वहां क्रोमोसोम है। ये कमेंट जो हाईलाइट कर रखा हूँ वो वर्थ है इस दंगर की बात से ज्यादा बेटर है। यार कसम से यार, ये कमेंट पढ़ दो। क्रोमोसोम से अच्छा है 46 इक्वल टू 4 + 6 इक्वल टू 10 + 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, मतलब अल्लाह एक है, सिंपल। क्रोमोसोम के चक्कर में पड़ा है। इतना खपाने को क्यों 46 अक्सर खोजेगा? यार कसम से बोलता हूं ना यार, मुझे अफसोस होता है कि मैं ऐसे दिमागी अपंग मजहब में था, मैं कल्ट में था और इतने साल था। मुझे अफसोस होता है कि ये कल्ट इतना आप लोगों को दिमागी अपंग बना देता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। यार जो मोमिन हजरात सुन रहे हैं, भाई आप लोग थोड़ा सा गौर फिक्र करो, सोचो कि इस किताब को सही साबित करने के लिए एक मुसलमान कितना नीचे गिर सकता है, कितना ज्यादा दिमागी अपंग हो सकता है। उफ, बाप रे बाप। हाँ भाई, बोल। हाँ, अभी तू मैं लेकिन बोल रहा, आप इससे डर पहले क्यों ये रहे बोल हो रहा आप था मुश्किल कि से? नहीं 23 नहीं, आप क्रोमोसोम डरते से क्यों हो? बच्चा पैदा होता है।
आप बात वो नहीं करने स्टेटमेंट क्या था, दोगे, पहले वो बात स्टेटमेंट पूरी तो बोल। पूरा नहीं करने दोगे तो कैसे समझोगे आप? आपका मतलब अंधभक्तों का तलवे चाटते चाटते आप खुद अंधे हो गए हो। आप बात नहीं समझ रहे हो, बात करने नहीं देते हो, आप हंसते हो। अच्छा, तेरे को 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से क्रोमोसोम साबित कर। मैं बोल रहा हूँ बीच में जो लाम है, लाम के पहले 23 हरफ है, लाम के बाद 23 हरफ है। इन इन सूरे का मतलब है अल्लाह किसी को जन्म नहीं दिया और किसी से जन्म नहीं लिया। इंसानों में क्रोमोजोम होता है, 46 क्रोमोजोम होता है, ठीक है। तो 46 क्रोमोजोम मतलब जो होता है इंसानों में, ठीक है, उसी तरह अल्लाह किसी को जन्म नहीं दिया। इस सूरे में 47 हरफ है, बीच में एक लाम है, देख ले। पहले 23 हरफ है, बाद में 23 हरफ है। अगर 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 आप अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप समझदार हो तो समझ जाओगे, लेकिन अंधे दिमाग वालों के लिए मतलब इशारा काफी नहीं है, ठीक है। ये इशारा है, इशारा किया है, ठीक है। तो जो आंख वाला अंधा है उसको इशारा समझ में नहीं आता, ठीक है। इशारों की भाषा उनको समझ में नहीं आता। इन इन सूर्य का मतलब ही है कि अल्लाह किसी को जन्म नहीं दिया, किसी से जन्म नहीं लिया। हम इंसान 23 जोड़ा क्रोमोसोम के माध्यम से जन्म लेता है, ठीक है, दुनिया में आता है। हम हमारे अंदर 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जो 23 बाप से आता है, 23 माँ से आता है। उसी तरह अल्लाह ने किसी को जन्म नहीं दिया। हो गया? समझने वाले के अभी लिए घर इशारा पे चले काफी है। जा भाई, अब बेटा हाँ, घर पे चले जा अब अभी। मैं तेरे हाथ में अल्लाह के निशान। आखिरत जा का घर पे डर। आके सो जा अभी। यार ये जिंदगी मिली है, इसको जी लो, क्यों आखिरत के डर में मर रहे हो? टंगर साला क्रोमोसोम बताएगा।